अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी गेम भी है जो जिसने भी इस गेम को खेला वो कहीं ना कहीं इस गेम से इमोशनली अटैच हो गया। जी मैं बात कर रहा हूँ हेलो नेबर के बारे में। एक ऐसी फैमिली जो कभी हंसती खेलती रहा करती थी, लेकिन एक ट्रेजेडी की वजह से ये फैमिली हमेशा के लिए बिखर गई। आखिर क्या हुआ था इस फैमिली के साथ? और इसी फैमिली में रहने वाला एक अंकल अपने ही बच्चे को कई कई सालों तक बेसमेंट में बंद करके रखता था। आखिर क्यों? ये सारे के सारे आंसर्स तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, बट तुम्हारे को इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो जल्दी से लाइक कर दो, लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। और यार हाइप तो यार प्लीज जरूर से करना ताकि ये स्टोरी और नए लोगों तक पहुंचे। तो अब चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अब ये जो स्टोरी शुरू होती है ये यूएसए के एक छोटे से टाउन जिसका नाम था रेवन ब्रुक। अब इसी छोटे से टाउन में एक फैमिली रहा करती थी जिसका नाम था पीटरसन। अब यही फैमिली के अंदर कुल मिला के 4 मेंबर्स थे, जिसमें एक आदमी जिसका नाम था थियोडोर पीटरसन और इसकी बीवी डियाना, और इन दोनों का एक बेटा जिसका नाम था एरॉन और इनकी एक बेटी जिसका नाम था माया। अब ये चारों लोग इस टाउन में रहा करते थे, किसी चीज की भी दिक्कत नहीं थी, घर का माहौल एकदम ठीक चल रहा था। आपस में बहन भाई काफी सारे गेम्स खेलते और इनकी मॉम अपने घर के काम में बिजी रहती और इनके डैड भी अपने कुछ काम में बिजी रहते, वही हर घर का माहौल। बट एक दिन सडनली इनके मॉम डैड कहीं चले गए। जब ये खेल रहे थे तब इन्होंने देखा कि घर पे मॉम डैड थे ही नहीं। तब इनको लगा कि शायद कोई अर्जेंट काम पड़ गया होगा, कुछ घंटे के अंदर आ जाएंगे। अब काफी टाइम बीत चुका था और अब शाम होने को आ गई थी, लेकिन अभी तक इनके मॉम डैड घर पर नहीं आए थे। इन्होंने अपने डैड को कॉल भी लगाने की कोशिश की, लेकिन रिप्लाई आगे से ही नहीं आया। अब कुछ मिनट और वेट करने के बाद तभी इनके घर का दरवाजा खुलता है। अब इनके सामने इनके डैड खड़े थे और उनके हाथ में उनकी वाइफ का पर्स था, लेकिन साथ में उनकी वाइफ नहीं थी। एरॉन और माया ने जब अपने डैड के फेस को देखा तब ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, और हुआ भी यही। मैं ये कहूंगा कि यहीं से अब पूरी फैमिली बिखरने वाली थी। अब होता क्या है कि हमारे अंकल अपनी वाइफ के साथ कार से कहीं जा रहे थे कि तभी इनकी गाड़ी का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट में हमारे अंकल तो जैसे तैसे करके बच गए थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उनकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। अब ये चीज इतनी जल्दी हुई कि हमारे अंकल जी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ अचानक से ये क्या हो गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंकल की वाइफ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जब अंकल शाम को अपने घर पहुंचे तब उन्होंने अपने बच्चों को यह बात बताई। अब इस बात को सुनकर सबसे ज्यादा जिसको असर पड़ा था वो पड़ा था उनके बेटे एरॉन को। ये सुनने के बाद एरॉन का बिहेवियर पूरा बदल चुका था। जहां वो पहले हंसता खेलता रहता था, अब वो काफी ज्यादा अकेला, और जो भी उसके पास आता तो वो उसको काफी ज्यादा परेशान करता। और वो यही चीज अपनी बहन माया के साथ करता था। माया जब भी अपने भाई के साथ खेलने के लिए जाती तभी उसका भाई उसे परेशान करता था। एरॉन माया को बस यही कहता कि वो उसके पास ना आए, लेकिन माया अपनी भाई को इतना उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसके पास खेलने के लिए जाती थी। लेकिन एरॉन काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था, वो माया को बस दूर रहने के लिए ही कहता था। यहाँ पे दूसरी तरफ अंकल भी काफी ज्यादा उदास रहते थे। उनका भी बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रहता था कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं, नहीं, वो खुद ही उदास चल रहे थे। लेकिन अंकल की जो ये उदासी थी अब ये और बढ़ने वाली थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हुआ ये कि जब एक रात माया खाना खा के हटी तो उसने देखा कि उसके डैड तो सो रहे थे, लेकिन उसका भाई कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो जब अपने भाई के कमरे में गई तो उसने देखा कि उसका भाई वही वाली हरकतें कर रहा था जो वो हर दिन किया करता था। फिर भी माया उसके पास गई उसे समझाने के लिए, लेकिन उल्टा उसका भाई उसे मारने लगा। अब ये चीज ज्यादा हो चुकी थी और माया को भी ये चीज ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए माया ने सोचा कि थोड़ा सा इससे दूरी बना ली जाए, क्या पता ठीक हो जाए। लेकिन एक रात माया को अपने भाई के कमरे से रोने की आवाज आई। माया अपने भाई के कमरे में गई तो उसने देखा उसका भाई रो रहा था। माया ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ बोला तो वो उसे परेशान करेगा, इसलिए वो सिर्फ अपनी डॉल लेने के लिए आई थी। लेकिन उसकी डॉल उसका भाई उसे दे ही नहीं रहा था, जबकि वो डॉल माया के लिए सबसे ज्यादा कीमती थी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे वो डॉल दी थी। उसका भाई उसे कहता है कि अगर डॉल चाहिए तो एक गेम खेलनी होगी, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं इस डॉल को कहीं छुपाऊंगा और तुम्हें इस डॉल को ढूंढना है। अब ना चाहते हुए भी माया को वो गेम खेलनी पड़ती है। जब उसका भाई वो डॉल छुपा देता है तो माया इस डॉल को ढूंढते ढूंढते छत पे पहुंच जाती है। और मैं बता दूं, इन दोनों को छत पे जाने से मना किया गया था, बट फिर भी इस पागल एरॉन ने अपनी बहन की डॉल को उस जगह पे रखा जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क था गिरने का। जब माया अपनी डॉल को
को उठाने के लिए उस छत के किनारे पे पहुंची, तभी ये बवासीर वहां पर आ गया और वहां पर आकर भी ये अपनी बहन से लड़ने लगा और इसी हाथापाई के चक्कर में एरॉन का गलती से धक्का लग जाता है और इसकी बहन उस छत से गिर जाती है और माया की भी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। अब इतना बड़ा कांड बैठाने के बाद इस पिचकी लैंडी को रिग्रेट हो रहा था कि आखिर इसने कर क्या दिया और अब इसको अपनी गलती के ऊपर पछतावा हो रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसका बड़ा भाई होता ना, मैं इसकी फील्डिंग सेट कर देता। अंकल को जब पता लगा कि माया की डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ भी किसने करी है, इस एरॉन ने करी है, तो पहले तो उन्होंने चुपचाप अपनी बेटी की लाश को अपने ही घर के बैकयार्ड में दफना दिया और इस एरॉन को घर के बेसमेंट में बंद कर दिया। अंकल कि ये चीज ठीक नहीं थी, इस एरॉन को थोड़ा मारना चाहिए था, उसके बाद इसे बेसमेंट में बंद करना चाहिए था। खैर जब अंकल अपने बेटे एरॉन को जब बेसमेंट में बंद कर रहे थे ना, तब पीछे से उन्हें कोई देख रहा था और वो कौन था, हमारा मेन कैरेक्टर, वो टोपी वाला बच्चा जो बाहर खेल रहा होता है और तभी उसे हमारे अंकल के घर से आवाज आती है और जब वो चेक करने जाता है तब वो देखता है कि अंकल एक बच्चे को बेसमेंट में बंद कर रहे हैं। वैसे तो इस बच्चे का नाम निकी है एंड जब ये अंकल को देखता है कि एक बच्चे को ये बंद कर रहे हैं, तब इसके अंदर एक आग उजलती है कि मैं इस बच्चे को बचाऊंगा, लेकिन ये खुद ही पकड़ा जाता है। लेकिन हमारे अंकल इस पे थोड़ी दया दिखा देते हैं, इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी ये निकी मानता नहीं है। ये उस बेसमेंट वाले बच्चे को बचाना चाहता था, जिसके बाद क्या था, ये हमारे अंकल के दोबारा से घर में घुस जाता है और वहाँ पे कुछ पजल सॉल्व कर करके किस्मत से ये बेसमेंट के अंदर चले भी जाता है। और तब निकी देखता है कि ये बेसमेंट जितना छोटा दिख रहा था उतना है नहीं, ये बेसमेंट बहुत ज्यादा बड़ा है और इधर का हाल भी ज्यादा कुछ ठीक नहीं है। यहाँ बहुत सारे दरवाजे और मूवी के सेट बने हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर धुरंधर मूवी की शूटिंग हुई थी। अब ये सब चीज निकी हमारा देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर अंकल आ गए। फिर क्या था, अंकल ने इसे पकड़ लिया, 2-3 चांटे मारे, इसकी टोपी उतार के इसको भी बेसमेंट में बंद कर दिया। फिर निकी को रियलाइज हुआ कि भाड़ में गया एरॉन, अब खुद की जान बचाओ। पहले तो निकी भी कुछ दिन तक इस बेसमेंट में बंद रहा, लेकिन जैसे तैसे पजल सॉल्व करके वो इस अंकल के घर से फरार हो चुका था। अब मैं तुम्हें पजल्स नहीं बताऊंगा कि आखिर क्या क्या थे, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी और शायद आप में से काफी लोगों को पजल्स के बारे में पहले से ही पता होगा, तो इसलिए अपन स्टोरी पे रहते हैं। अब निकी फरार तो हो चुका था अंकल के घर से, लेकिन वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें देख चुका था जिसके बाद निकी ने ये फैसला कर लिया कि अब वो अंकल के घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगा। जिसके बाद निकी इस टाउन को ही छोड़ के चले जाता है, लेकिन वो कुछ सालों बाद दोबारा से इसी टाउन में आ जाता है क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी थी और इस सालों के अंदर हमारा निकी भी थोड़ा बड़ा हो चुका था। और तब वो देखता है कि इस टाउन में जो हमारा अंकल का घर था वो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब हमारे अंकल के घर का नामो निशान ही नहीं था। लेकिन निकी को ना ये चीजें देखकर अपने बचपन की यादें सारी याद आने लगी कि आखिर उसने इस घर के अंदर क्या क्या देखा था और इसी चक्कर में वो इस टाउन को छोड़कर गया था। लेकिन फिर जब वो इस टाउन में आया तो उसे दोबारा से वो डर महसूस होने लगा। वो यही सोचता रहता था कि आखिर इस बच्चे के साथ हुआ क्या। वो कभी कभार तो सो भी नहीं पाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ निकी अपने आप को ठीक कर लेता है, जो उसे डर फील होता था उस डर को भी अपने काबू कर लेता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे अंकल जी का घर डिस्ट्रॉय कैसे हो गया, तो उसे समझने के लिए हमारे को हेलो नेबर 2 में जाना होगा। यहाँ पर तो हेलो नेबर 1 की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना, वरना तुम्हारे को आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो देखो, हमारा निकी जब बाहर गया हुआ था, जैसे मैंने तुम्हारे को पहले बताया था, जब निकी बाहर था तब हमारे अंकल के घर में आग लग गई थी। अब ये आग कैसी लगी थी इन्होंने नहीं बताया, ठीक है, बट जिसके बाद हमारे अंकल ने घर शिफ्ट कर लिया, वो कहीं और रहने लग गए। और इस दौरान हमारे अंकल ने जो जो कांड किए इन्होंने हमारे को हेलो नेबर 2 में दिखाया। तभी तुम देखोगे कि हेलो नेबर 2 में हमारा एरॉन जो है उसकी एज बड़ी ही नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। अब आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब कंटिन्यू करते हैं हेलो नेबर 2 की स्टोरी। अब गेम में एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम था क्विंटन। अब ये जो क्विंटन है ना, ये एक रिपोर्टर है और उस टाइम पर ये 2 बच्चों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो 2 बच्चे और कोई नहीं, माया और एरॉन थे। अब क्विंटन इन दोनों को क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि इसी टाउन में कुछ मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट्स आई थी जिनमें एरॉन और माया का नाम था। तो क्विंटन पता करना चाहता था कि आखिर इन दोनों बच्चों के साथ हुआ क्या है, बट उसे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। अब आप लोग बोलोगे कि यार माया तो मर चुकी है ना। हाँ मर चुकी है, लेकिन क्विंटन को नहीं पता। इसकी नजरों में माया तो अभी भी जिंदा है, तो ये अपनी रिसर्च चालू रखता है। लेकिन एक रात क्विंटन के लगने वाले थे, क्योंकि जब रात को क्विंटन अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तभी इसको एरॉन दिखा और उस टाइम पर एरॉन अपने घर से भागने की कोशिश कर रहा था। अब क्विंटन ने जब ये चीज देखी तो उसने सबसे पहले अपना कैमरा निकाला एंड अंकल की 4K क्वालिटीज में फोटोज खींचने लगा। अब अंकल ने जब ये चीज
चीज देखी तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया। फिर क्या था, अंकल ने सबसे पहले अपने बेटे एरॉन को कमरे में बंद किया और फावड़ा लेके इस क्विंटन की गाड़ी के पास आए और रख के क्विंटन की गाड़ी के शीशे पे मारा और यहीं पर ही क्विंटन का बैलेंस बिगड़ा। अब यहाँ पर क्विंटन अपनी गाड़ी को संभाल ही रहा था कि तभी सामने का जीप सा क्रेचर आया और उसकी वजह से उसकी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी जो गाड़ी थी वो सीधा जाके बांध में घुसती है। अब बांध से जब वो बाहर निकला तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और सीधा इसके रख कर सर पे फावड़ा मारते हैं। अब इतनी तेज सर पे लगने के बाद ऑब्वियसली क्विंटन तो जमीन पे गिर चुका था, जिसके बाद हमारे अंकल ने सबसे पहले उसका कैमरा छीन लिया क्योंकि उसके अंदर अंकल के खिलाफ सबूत थे। तो उससे सबसे पहले वो कैमरा छीना और उसे वहीं बेहोश छोड़ दिया। अब क्विंटन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपनी जगह पे था जहाँ पे वो रिसर्च किया करता था। अब क्विंटन, जो कि उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो बाहर हवा खाने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि हवा में काफी सारे पेपर प्लेन उड़ रहे थे एंड उसके ऊपर एरॉन की फोटो बनी थी और उस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। अब क्विंटन समझ चुका था कि एरॉन उससे मदद मांग रहा है और ये जितने भी पेपर प्लेन्स आ रहे थे ये सब एक म्यूजियम से आ रहे थे। अब ये देख के क्विंटन जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागा एरॉन को बचाने के लिए, बट वो देखता है कि म्यूजियम तो बंद पड़ा हुआ था। बट उस म्यूजियम के दरवाजे के पास ही क्विंटन देखता है कि अंकल जी का फावड़ा पड़ा हुआ था जो उस रात उसके सर पे मारा गया था। अब ये चीज देखने के बाद तो क्विंटन को पूरा यकीन हो गया था कि एरॉन और अंकल जी इसी म्यूजियम के अंदर है, बस उसे इस म्यूजियम के दरवाजे की चाबी चाहिए होगी। फिर क्या था, क्विंटन लग जाता है छानबीन में और वो काफी सारे पजल्स को सॉल्व करता है, जिसमें सबसे पहले क्विंटन एक बेकरी शॉप पे जाता है। वहाँ पजल सॉल्व करने के बाद वहाँ से उसे म्यूजियम की चाबी मिल जाती है। क्विंटन और भी लोगों के घर से पजल सॉल्व करता है, वहाँ से भी उसको अलग अलग की मिलती है। फिर ये सारी कीज को इकट्ठा करने के बाद क्विंटन फाइनली उस म्यूजियम के अंदर एंटर करता है। बट अभी भी क्विंटन को एरॉन तक पहुँचने के लिए और भी पजल सॉल्व करने थे एंड ये पजल इतने ज्यादा आसान नहीं थे। पजल तो सॉल्व करनी ही है बट साथ में हमारे को अंकल से भी बचना होगा जो क्विंटन को बार बार उस एरॉन तक पहुंचने से रोक रहे थे। अब यही नहीं, हमारे अंकल और भी ज्यादा चालाक निकले। इन्होंने अपने बेटे एरॉन को एटिक में छुपा रखा था, जो वो ऊपर छत सी नहीं बनी हुई होती उधर। हमारे क्विंटन को भी काफी टाइम लग जाता है ये समझने में, लेकिन वो फाइनली ढूंढ लेता है एरॉन को। एंड जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे पहली बार एरॉन के ऊपर तरस आया। अब आप ये मत बोलना कि मैं एरॉन से नफरत करता हूँ। आप मानो या ना मानो पर ये कहना गलत नहीं है कि इन सब की वजह, ये जो भी हो रहा है ना, इन सब की वजह ये एरॉन है। अगर आज इसकी बहन जिंदा होती तो शायद ये सब ना हो रहा होता और हमारे अंकल भी बुरे रास्ते पर ना जाते और इसके डैड भी इसके साथ ये सब ना करते। बट छोड़ो, अब जो हो गया वो हो गया। अब क्विंटन जब एरॉन को देखता है तो वो सबसे पहले तो उसकी मदद करता है इस जगह से बाहर निकलने के लिए। बट अंकल भी कम नहीं थे, इन्होंने मेन गेट ही बंद कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके इन दोनों ने मिलकर उस मेन गेट को भी खोल दिया था। अब ये दोनों जैसे ही उस म्यूजियम से बाहर निकलने वाले थे कि तभी हमारे अंकल के ऊपर क्रो का स्टैचू आके गिरता है और उसके बाद तो हमारे अंकल अपने बेटे से मदद मांगते हैं। अब ये चीज देखने के बाद एरॉन सब चीजें भुलाकर अपने डैड की मदद करने जाता है। अब मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या एरॉन ने ये चीज सही किया या गलत? वैसे देखा जाए तो यार वो उसके डैड हैं, अब वो जैसे मर्जी उसके साथ करते हैं, पर वो तो उनसे प्यार करता है ना। मुझे ये चीज एरॉन की ठीक भी लगी थोड़ी बहुत। बाकी तुम बताना कि एरॉन ने सही किया या गलत। अब ये चीज हमारा चुपचाप क्विंटन देख ही रहा था कि तभी पीछे से दोबारा किसी ने आके फावड़ा मार दिया। जब से गेम में आया फावड़े से ही पिटे जा रहा है, लेकिन ये अभी तक किसी को नहीं पता कि आखिर वो पीछे वाला आदमी था कौन जिसने क्विंटन को फावड़े से मारा था। इससे पता लगता है कि अंकल का कोई और भी साथ दे रहा है और वो कौन है ये किसी को नहीं पता। ये तब पता लगेगा जब हेलो नेबर 3 आएगी। जब आएगी मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी हमारे हेलो नेबर 1 और 2 की स्टोरी। आई होप कि तुम्हारे को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। बाय।